आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार साथियों, आज मैं राजनीति से जुड़ी हुई खबर का एक तथ्यात्मक विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि पिछले 2 दिनों से पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में सियासी घमासान मचा हुआ है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की अपेक्षा और आशा पल्लवित हो रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनने जा रहा है, पंजाब में आने वाले समय में चुनाव है और राजस्थान में पिछले 10 महीनों से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तनातनी चल रही है। तो जैसे ही जतिन प्रसाद ने भाजपा में शामिल होने का मानस बनाया और वो भाजपा में शामिल हो भी गए, वैसे ही सचिन पायलट के दिमाग में भी ये विचार आया कि अब समय रहते मुझे भी कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए। हालांकि तथ्यात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो सचिन पायलट के पास में राजस्थान में वो सब कुछ था। वो प्रदेश के अध्यक्ष भी थे कांग्रेस कमेटी के और उप मुख्यमंत्री के पद पर भी थे। तो अब राजनीतिक तौर पर राजस्थान में अगर उनकी कोई अगर डिमांड रह सकती है तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए, क्योंकि वो वापस अगर कांग्रेस के पास जाकर समझौता करके अगर राजस्थान की राजनीति में अपने आप को समायोजित करते हैं तो उनके लिए जो व्यवस्थित पद अब पीछे रहा है वो मुख्यमंत्री का है। और जहाँ तक मैं मेरे निजी विचार से ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस कभी भी राजस्थान में जो जनता के चहेते मुख्यमंत्री आप कह सकते हो अशोक गहलोत को दरकिनार करके एक नए चेहरे को कभी सामने नहीं करेगी। और उसको ये भी पता है कि राजस्थान के अंतर्गत भाजपा जो है वो संगठित रूप से काम नहीं कर रही है। भाजपा में भी समानांतर लड़ाई चल रही है और सचिन पायलट अगर भाजपा में चले भी जाते हैं तो भाजपा के अंतर्गत पहले से ही मुख्यमंत्री के लिए घमासान मचा हुआ है, तनातनी चल रही है। सतीश पूनिया अपने समीकरण बिठा रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया अपने समीकरण बिठा रही है, तो ये तनातनी पहले से भी चल रही है। तो सचिन पायलट के लिए भाजपा में जाने के बाद किसी की कोई आशा रखना या मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना ये उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो सचिन पायलट के लिए एक ही, या तो वो केंद्र में कोई जगह ले या इन दोनों पदों पर वापस लौटे। अब बीच वाला रास्ता निकालने के लिए सचिन पायलट ये भी चाहते हैं कि उनके जो समर्थक है उनको एक सम्मानजनक पदों पर पहुंचाया जाए। विभिन्न जो निगम है, बोर्ड है, उनकी अभी नियुक्तियां बाकी है, उनके अंतर्गत उनको उचित महत्व दिया जाए। और जो अगली बार जो तनातनी में जिन मंत्रियों को हटाया गया था उनको पुनः नियुक्ति दी जाए। ऐसी कई मांगे उनकी हो सकती है जिस पर कांग्रेस विचार कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सचिन पायलट की आशा और अपेक्षा कुछ और है। उसी तरह से आप पंजाब की तरफ चले जाइए। पंजाब में भी सिद्धू अपने अलग समीकरण बिठा रहे हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो किसी तरह से सिद्धू को कोई अवसर देना नहीं चाहते हैं। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो कैप्टन की अभी भी पकड़ भी है कार्यकर्ताओं पर, जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व भी देते हैं। और सिद्धू के साथ में, और सिद्धू का जो कमजोर पक्ष है वो है कि दल बदल कर आए हुए हैं तो उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से पंजाब में भी कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। लेकिन पंजाब में एक बात साफ है कि वहाँ कैप्टन का पलड़ा भारी है। राजस्थान में एक बात साफ है कि यहाँ पर अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है। और दोनों जगह
आप पंजाब और राजस्थान में देख लीजिए, भाजपा इतनी मजबूत नहीं है कि इस कमजोरी का फायदा उठा सके। अब तीसरे राज्य के रूप में अपने सामने रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से भाजपा के लिए 2024 की सत्ता हासिल करने के लिए सबसे बड़ा राज्य हो सकता है। इसीलिए मोदी और योगी दोनों मिलकर उसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं। और आपने 2 दिन में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो हलचल है वो भी तेज हो गई है। वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल है उन्होंने भाजपा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है और योगी मंत्रिमंडल का विस्तार करके समीकरणों को भी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम सारांश में ये कह सकते हैं कि तीनों जो राज्य हैं आने वाले समय में राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा महत्व रखेंगे और सियासी हलचलें तेज होगी। दल बदलू जो नेता लोग हैं वो इधर से उधर आएंगे, जिनको टिकट नहीं मिला वो पार्टियां बदलेंगे, बगावत करेंगे, निर्दलीय उतरेंगे। ये समीकरण भी आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। नमस्कार। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।